हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की हिंदी। तो इससे पहले आप जानते हैं राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद हम पढ़ चुके हैं। इसमें काफी बच्चों को डाउट्स था, तो इसको हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जब सीता जी का स्वयंवर हुआ था, तो उसमें जो है शिव जी का धनुष तोड़ने के लिए कई देशों के जो राजा थे वहां आए थे। किसी ने भी वो धनुष उठा भी नहीं पाए थे, उसे हिला भी नहीं पाए थे। फिर उसके बाद यहाँ पर श्री राम जी ने ये धनुष जो है शिव जी का धनुष उठाया और उसे तोड़ा था। तो इस पर जो है परशुराम जी, क्योंकि वो भगवान शिव के जो है परम भक्त थे, और वो क्रोध में आकर के वहां पर ये प्रश्न पूछ रहे थे कि ये जो धनुष है ये किसने तोड़ा। तो देखिए इन लाइनों को हम पढ़ेंगे, उसका अर्थ देखेंगे। देखिए क्या कहते हैं। नाथ संबोधन भंज निहारा, हो इह केउ एक दास तुम्हारा। आयुष काह कहूं किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सोजो करि सेवकाई, अर करनी करि करिउ लड़ाई। तो यहाँ पर आगे कहते हैं, सुनहु राम जहि शिव धन तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिल गाओ बिहाई समाजा, नत मारे जहि सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने। बहुधन ही तोरी लड़काई, कबहु न असिधि रिस कीनि कुसाई। एहि धन पर ममता के हेतु, सुनि रिसाई कह भृगकुल केतु। हे नृप बालक काल वस बोलत, तो ही न संभार धन सम त्रिपुरारी, धन विदित सकल संसार। तो यहाँ पर देखिए परशुराम जी ने जब क्रोध में आकर के वहां पर उस सभा में जो है ये प्रश्न किया कि ये धनुष जो है किसने तोड़ा। तो परशुराम जी के क्रोध को देखकर श्री राम जी बोले, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या कहा उन्होंने, नाथ शंभु धन भंज निहारा, हो इनकेऊ एक दास तुम्हारा। जिसने भी ये धनुष तोड़ा हे नाथ, वो आपका ही कोई दास होगा। ठीक है। आगे कहते हैं, आयसु काह कहूं किन मोही। कहते हैं क्या आज्ञा है आप मुझे कहिए। सुनि रिसाई बोले मुनि को ही। तो इस पर जो है मुझे क्यों नहीं कहते। श्री राम ने क्या कहा कि हे नाथ, आपकी क्या आज्ञा है, आप मुझे आज्ञा कीजिए, मुझे आप बताइए। यह सुनकर मुनि जो है बड़े क्रोधित होकर बोले कि सेवक तो वह होता है जो सेवक जो है सेवा करता है। उन्होंने क्या कहा, सेवक जो सो जो करे सेवकाई। सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है। अरे करनी करे करे लड़ाई, और जिसने ये कार्य किया है, जिसने ये शिव जी का धनुष तोड़ा है, वो तो लड़ाई करने के योग्य है। जिसने भी ये भगवान शिव का धनुष तोड़ा है वो तो मेरा शत्रु है। आगे उन्होंने क्या कहा, सुनहु राम जहि शिव धनु तोड़ा। उन्होंने क्या कहा, सुनहु राम जहि शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। अर्थात वह जो है सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। मैंने आपको सहस्र बाहु और किसके बारे में, परशुराम के जो बीच शत्रुता थी उसके बारे में बताया था कि परशुराम जी के जो पिताजी थे उनके पास जो है कामधेनु गाय थी। तो जो भी हम इच्छा करते थे, जो भी इच्छा उस कामधेनु गाय के आगे की जाती थी, वो जो है समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली थी। सहस्र बाहु के जो पिताजी थे, सहस्र बाहु के जो है सहस्र बाहु वहां गए और उन्होंने उस गाय को देखा और उन्होंने जो है बलपूर्वक उनके पिताजी को से वो गाय जो है वहां से ले गए थे, कामधेनु गाय को। इस पर जब परशुराम जी आए, परशुराम जी ने सहस्र बाहु की जो है वहां से वो लड़ाई करके उसकी सहस्र बाहु भुजाओं को उन्होंने काट दिया था। ठीक है। और फिर से वो कामधेनु गाय को वापस लाए थे। फिर से जब सहस्र बाहु जो है वहां गया, तो वहां उस समय परशुराम जी नहीं थे। इन्होंने परशुराम जी के पिताजी का वध कर दिया था। इस पर जो है परशुराम जी ने सहस्र बाहु की समस्त भुजाएं भी काटी थी और उसके समस्त कुल का भी वध कर दिया था। इस प्रकार से उनके बीच में जो है घोर शत्रुता थी। तो यहाँ पर क्या कहा परशुराम जी ने कि सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। रिपु का मतलब यहाँ शत्रु से है। क्या कहा कि जिसने भी ये शिव जी का धनुष तोड़ा है वह जो है सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है।
आगे कहते हैं सो बिल गाऊं बिहाई समाजा, या तो वो समाज को छोड़कर अलग हो जाए, समाज को वो छोड़ दे, नहीं तो नत मारे जही सब राजा, नहीं तो मैं समस्त राजाओं को मार दूंगा। ठीक है ना। आगे कहते हैं सुना हूँ मुनि वचन लखन मुस्काने। अब देखिए मुनि के वचन को सुनकर, क्योंकि वहां पर लक्ष्मण जी भी थे, उनके वचन को सुनकर के लक्ष्मण जी वहां पर मुस्काने लगे, यानी कि मुस्कुराने लगे, वो जो है मुस्काए, और क्या कहते हैं उनका अपमान करते हुए बोले बचपन में हमने बहुत सी धनुहियां यहाँ पर तोड़ डाली थी, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया है। बहु बहु धनु ही तोरी ललकारी, कबहु न अति रिस कीनी कुसाई। क्या कहते हैं बचपन में हमने इस प्रकार के कई प्रकार के धनुष तोड़े थे, आपने तब तो कभी भी क्रोध नहीं किया। ठीक है। यही धनु पर ममता के ही हेतु सुन रिसाई कह भृगुकुल केतु। क्या कहते हैं इसी धनुष पर आपको हे भृगुकुल के जो आप ऋषि हैं, आपको इसी धनुष पर क्यों इतनी ममता है। ठीक है। भृगुकेतु। आगे इन्होंने देखिए, चलिए इसको आप नोट कीजिए। आगे कहा इस पर जो है रे नृप बालक काल बस बोलक, इस पर जो है परशुराम जी ने क्या कहा, नृप का मतलब होता है राजा, कि हे राजा के बालक, हे राजा के पुत्र, काल के वश में होकर तुम जो है इस प्रकार की बात कर रहे हो। ठीक है ना। क्योंकि तुझे बोलने में कुछ होश है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है, जो तुमने छोटे छोटे धनु ही तोड़े हैं, क्या ये जो है संसार में विख्यात ये भगवान शिव का जो ये धनुष है, क्या तुम इसे जो है उन धनु ही की तरह समझते हो। ठीक है ना। तो इसको आप जल्दी से नोट डाउन कीजिएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, आगे की लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, काछति लाभु जून धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे, सुवत टूट रघुपति पति हुना दोसु, मुनि बिन काज करिउ कत रोसु, बोले चितई परसु की ओरा, रेसट सने भी सुभाव न मोरा, बालक बोली बधऊ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानहि मोह, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुज बल भूमि भूप बिन कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीन्ही, सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, परुष बिलोकु बिलोकु महिप कुमारा, मात पितहि जनि सोच बस करसी, महिष किशोर गंध गर्भन के अर्भक दल पर सुमोर अति घोर। अब यहाँ पर जो है जब लक्ष्मण जी ने उनसे क्या कहा कि हे ऋषिवर, आप जो हैं इतना क्रोध क्यों करते हैं। आप बचपन में हमने बहुत सारे धनु ही तोड़े थे, जो छोटे छोटे धनुष होते हैं उनको हमने तोड़ा था, तब तो आपने इतना क्रोध नहीं किया। अब इस धनुष पर ही आपको इतना मोह क्यों है, इतना प्यार क्यों है। ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी ने क्या कहा, उन्होंने हंसकर कहा, क्या कहा कि देव, हे देव सुनिए, हमारे जानने में तो सभी धनुष एक से ही हैं, पुराने धनुष के तोड़ने में क्या लाभ और क्या हानि। अर्थात यहाँ पर लक्ष्मण जी ने शिव जी के धनुष को पुराना धनुष बता दिया, जिस धनुष को कई देशों के राजा उसको हिला भी नहीं पाए। क्या कहते हैं कि पुराने धनुष के तोड़ने में क्या लाभ और क्या हानि। काछति लाभु जून धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। राम जी ने तो, श्री राम जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था, परंतु यह तो छूते ही टूट गया। छुवत टूट रघुपति न दोषो, यानी कि श्री राम ने जब इसको छुआ तो ये छूते ही टूट गया, इसमें रघुपति जी का क्या दोष है। मुनि बिन काज करऊं कत रोसो, तो इस पर कहते हैं कि आप मुनिवर बिना कारण ही क्रोध करते हैं, क्योंकि श्री राम जी को ऐसा लगा कि ये नया धनुष है, इसलिए इन्होंने इसको देखा था, लेकिन ये तो छूते ही टूट गया। ठीक है। अब आगे क्या कहते हैं, परशुराम जी ने क्या कहा कि परशुराम जी अपने परसे की ओर देख कर बोले, अरे दोस्त, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना, मैं तुझे बालक जानकर ही मार नहीं रहा हूँ,
अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरामुनि की ही जानता है, अर्थात एक तुच्छ मुनि ही जानता है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, बोले चितहि परसु की ओरा। अब इस पर जो है मुनि, जो परशुराम जी थे वो बड़े क्रोधी थे, क्रोधी ऋषि थे। उन्होंने अपने परशे की तरफ देखा और फिर जो है वो किसको बोल बैठे, वो लक्ष्मण जी से बोल बैठे कि हे बालक जो है, तू जो है, क्या तू मुझे नहीं जानता है, मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरामुनि ही जानता है, अर्थात तू मुझे एक तुच्छ मुनि ही जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। उन्होंने क्या कहा, बाल ब्रह्मचारी अतिक्रोही विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और विश्व में विख्यात में क्षत्रिय कुल का क्या हूँ, शत्रु हूँ। क्योंकि जब किसने, सहस्त्रबाहु ने उनके पिता का वध किया तो उन्होंने उस समय कई राजाओं का वध कर दिया था जो कि क्षत्रिय कुल के राजा थे। ठीक है, तो क्षत्रिय कुल का शत्रु तो मैं विश्व भर में विख्यात हूँ। ठीक है, अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया था। क्या कह रहे हैं कि भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, भूप यानी कि राजा के बिना मैंने धरती को क्या कर दिया था, राजा के बिना कर दिया था, उसको राजा रहित कर दिया था, और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को मैंने दान दे दिया था। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस परसे को देख। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश न कर, अर्थात उनको तू है दुखी मत कर, क्योंकि जब तेरा वध होगा तो तेरे माता पिता क्या हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। ठीक है, मेरा ये फरसा जो फरसा है ये बड़ा भयानक है। अपने फरसे को वो क्या कहते हैं कि ये बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। क्या कहते हैं, ये गर्भ में पल रहे जो बच्चा है उसका भी ये जो फरसा है ये मेरा नाश कर देता है, उन गर्भ में पल रहे बच्चों का भी ये क्या कर देता है, नाश कर देता है। चलिए, इसका आप फटाफट इसका जल्दी से इसका अर्थ लिखेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ इन पंक्तियों को आप अपनी बुक से लिखेंगे। लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समा, काछति लाभू जून धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। चुवत टूट रघुपति हिन, पति हूँ न दोसू, मुन बिन काज करो कतरोसो। क्या कहा उन्होंने, इसमें रघुनाथ जी का, श्री रघुनाथ जी का अर्थात श्री रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है। उन्होंने तो इस धनुष को बस छुआ था और छूते ही ये धनुष जो है टूट गया था। तो इन पंक्तियों को आप बार बार रिवाइज करेंगे, बार बार इसको पढ़ेंगे। लखन कहाँ हति हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, काछति लाभू जून धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। चुवत टूट रघुपति होना दोसू, मुनि बिन काज करऊं कतरोसू। बोले चितहि परसू की ओरा, रेसठ सुनेहु स्वभाव न मोरा। बालक बोले बधऊं नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि मोह। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिन कीन्ही, विपुल बार महि वन्हि दीन्ही। सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महिप कुमारा। मात पिता ही जनी सोच वस करसी, महिष किशोर गंधर्व के अर्भक दलन परसु, मोर अति घोर। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, लक्ष्मण जी ने हंसते हुए क्या कहा, सुनहु देव सब धनुष समाना। जब परशुराम जी ने क्या कहा लक्ष्मण जी को कि तुम इस धनुष को, शिव जी के विश्वविख्यात जो शिव जी का धनुष है, इसको तुम क्या जो बिल्कुल सामान्य धनुष की तरह समझते हो। तो इस पर लक्ष्मण जी ने हंसते हुए क्या कहा कि हे देव, हमने तो सुना है कि सारे धनुष एक जैसे होते हैं। अब काछति लाभो जून धन तोड़ा, देखा राम नयन के भोर। अब कहते हैं कि पुराने धनुष के तोड़ने में क्या लाभ और क्या हानि, तुम आप इतना क्रोध क्यों करते हो। तो उन्होंने क्या कहा कि राम जी ने तो इसको नया जानकर, भोरे का मतलब नया, क्योंकि नया जब सुबह सुबह होता है, भोर बोलते हैं उस समय को, तो नया होता है। तो श्री राम जी ने इसको नया समझकर इसकी तरफ देखा। छुआ तो टूट रघुपति ना दोस्तों, इसको छूते ही ये टूट गया था। इसमें श्री रघुनाथ जी का क्या दोष है, मोन बिन काज करऊं कत रोसो, है ना। तो कहते हैं हे ऋषिवर, आप जो हैं रोष मत कीजिए, अर्थात आप क्रोध मत कीजिए। बोले चितहि पर सु की ओरा। अब इस पर जो है परशुराम जी अपने
फरसे की तरफ देखते हैं और उनसे कहते हैं, रे सट सुने हूँ स्वभाव न मोरा, कि हे मूर्ख बालक, हे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है। ठीक है। बालक बोले, बथऊ नहीं तो ही, केवल मुनि जन जड़ जान ही मोही। मैं तुझे बालक जान करके तुझे नहीं मार रहा हूँ, क्या तूने मेरा स्वभाव नहीं जाना है? बाल ब्रह्मचारी अति क्रोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं जो हूँ बाल ब्रह्मचारी हूँ और विश्व में विख्यात मैं जो हूँ क्षत्रिय कुल का क्या हूँ, द्रोही हूँ। भुज बल भूमि भूप बिन कीन्ही, विपुल बार महि देवन दीन्ही। मैंने जो हूँ पृथ्वी को कई बार राजाओं से रहित करके उसे पंडितों को दान दे दिया था। सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलो की महिप कुमारा। मैंने सहस्त्र बाहु के सहस्त्र भुजाओं को काट दिया था। ठीक है। तू इस फरसे को देख, अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश न कर, अर्थात जब मैं तेरी मृत्यु कर दूंगा तो तेरे माता पिता क्या हो जाएंगे, सोच के वश हो जाएंगे। ठीक है। मेरा फरसा बड़ा भयानक है और यह गर्वों के बच्चों का भी क्या कर देता है, नाश कर देता है। चलिए इसका आप जल्दी से इसका व्याख्या लिखेंगे, अर्थ लिखेंगे। अब आगे देखिए, आगे कहते हैं, बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनुस महाभटमानी। पुनि पुनि मोहि दिखाऊं कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। इहा कुम्हड़ बतिया कोई नाही, जय तर जनी देखी मरी जाही। देखी कुठारू सम सरासन बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना। भृगसुत समुझि जनेहु बिलोकी, जो कछ कहूँ सहु रिस रोकी। सुर महिष महिषुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्हीं पर न सुराही। बधे पाप अपकीरति हारे, मारत मारतहु पाप परिउ तुम्हारे। कोटि कलिसु सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धन बान उठारा। जो बिलो की अनुचित कहेऊ, क्षमहु महामुनि धीर। सुनी रसरोस भृगु वंश मणि, बोले गिरा गंभीर। तो यहाँ पर देखिए, अब जो है लक्ष्मण जी ने फिर से हंस करके अब कोमल वाणी से वो बोले, अहो मुनीश्वर, आप अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हो, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हो और फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया यानी कि बहुत छोटा फल नहीं है। जो तर्जनी यानी कि ये जो उंगली होती है ना अंगूठे के पास की, उसको तर्जनी उंगली कहा जाता है, वो देखते ही मर जाता। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो मैं जो हूँ कुछ, आप क्या कहते हैं कि मैं आपको क्या समझता हूँ, मैं आपको भृगुवंशी की, क्योंकि वो ऋषि थे, और यज्ञोपवीत देखकर तो कुछ आप कहते हैं, उसे मैं जो हूँ, जो कुछ भी आप कह रहे हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ, अर्थात मुझे भी आप पर क्रोध आ रहा है। आप जानते हैं लक्ष्मण जी का जो स्वभाव था वो भी बड़ा क्रोधी स्वभाव का था। ठीक है। अब कहते हैं, देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गो, इन चारों पर जो है हमारे कुल पर वीरता नहीं दिखाई जाती है, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इससे इनसे जो है हारे जाने पर अपकीर्ति होती है, क्योंकि वो भी एक क्या थे, ब्राह्मण थे, ऋषि थे। इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। यानी कि यहाँ पर लक्ष्मण जी ने फिर से उनका अभिमान, उनका जो है अपमान कर दिया। क्या कहा कि आप एक ब्राह्मण हैं, आप एक ऋषि हैं, इसलिए हम आपको आपको जो है क्या नहीं कर रहे हैं, आपके सामने जो है हम क्रोध नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि हमारे कुल में जो है क्या नहीं किया जाता है, भगवान के भक्तों पर, देवता पर, ब्राह्मण पर और गो, इन चारों पर जो है हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे जो है हारे जाने पर अपकीर्ति होती है। इसलिए आप मारे जाएं तो आपके पैर पड़ना ही चाहिए। ठीक है। आपका एक एक वचन ही जो है करोड़ों ब्रजों के समान है, यानी कि आपके जो कठोर वचन हैं वो भी किसी ब्रज से कम नहीं है। ठीक है। वो किसी ब्रजों से कम नहीं है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं, यानी कि
यहाँ पर लक्ष्मण जी ने फिर से उनका अपमान करते हुए क्या कहा कि आप जिन धनुष बाण का प्रयोग करते हैं, उनको उठाते हैं, उनको धारण करते हैं, वो तो व्यर्थ ही हैं। इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंशमणि जो है परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले। ठीक है, तो जल्दी से इसका अर्थ लिख लेंगे। चलिए, इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कुटिल काल वस निज कुल धाल, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अवध असंकु। अर्थात यहाँ पर विश्वामित्र जी जो परशुराम जी थे, उन्होंने क्या कहा, क्योंकि उस सभा में उनके जो गुरु हैं विश्वामित्र जी, वो भी वहीं बैठे हुए थे। उन्होंने क्या कहा, क्योंकि अब लक्ष्मण जी की और परशुराम जी की जो है बहुत ही ज्यादा वहां पर बात होने लग गई थी, बात आगे बढ़ रही थी। अब जैसे बच्चे जो हैं बहुत ज्यादा बोलते हैं, तो फिर हम क्या कहते हैं, उसके पेरेंट्स को या टीचर्स को ही बोलते हैं कि देखिए आप अपने बच्चे को समझाइए, ये बहुत ज्यादा हो रहा है ना। तो अब जो है परशुराम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं, कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कुटिल काल वस निज कुल धालक। क्या कहा कि हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है, काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। फिर कहते हैं, भान वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबध असंकु। अर्थात यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्रमा का कलंक है। जिस प्रकार से पूर्ण चंद्रमा पर कलंक रहता है, सभी जानते हैं कि चंद्रमा पर जो दाग है वो कलंक है। यह बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर है। क्या कहते हैं, उसी प्रकार कहूँ पुकार खोरी मोहिनाही तुमहु। ठीक है, आगे कहते हैं, काल कवल होई छन माही, कहूँ पुकारी खोरी मोहिनाही। अर्थात इन्होंने क्या कहा कि यह काल का ग्रास हो जाएगा, मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष मत देना। अब देखिए, जब बड़ों की बीच बात होती है ना, छोटा बच्चा कोई बहुत उदंडी होता है, तो हम पेरेंट्स के पास जाते हैं या उसके टीचर्स के पास ले जाते हैं, देखिए अपने बच्चे को आप समझाइए, बाद में मैं कुछ एक्शन लूंगा, तो फिर आप जो है मुझे मत बोलिएगा। तो यहाँ पर क्योंकि वो भी एक ऋषि हैं और वो जो है विश्वामित्र जी उनके गुरु हैं, तो उनके गुरु से वो ये बात कह रहे हैं कि ये जो बालक है ये बड़ा ही कुबुद्धि है और कुटिल है, काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्रमा का कलंक है, यह बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष मत नहीं देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। ठीक है, तुमहु हट कहूँ जो चहु उबारा, कहे प्रताप बलु रोष हमारा, लखन कहूँ मुनि सजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बर निपारा। तो आगे यहाँ पर लक्ष्मण जी ने क्या कहा कि आपको सुयस, कह रहे हैं कि हे मुनि, आपका जो सुयस है वो आप दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। अपने आपने जो है अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बता दी, अर्थात आपने अपनी ही पढ़ाई जो है अपने मुंह से जो है कई बार कर दी है। इतने पर भी आपका संतोष ना हुआ हो, आपका मन ना भरा हो, तो फिर क्या कहते हैं कि कुछ फिर से आप कुछ कह डालिए। क्रोध रोक कर असह्य जो है आप दुख मत सहिए, आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं देते। सूरवीर तो युद्ध में सूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं, कहकर अपने को नहीं जताते। अपने को वो ये कहकर कि मैं बहुत सूरवीर हूँ, ये कहकर जो सूरवीर होते हैं वो प्रदर्शन नहीं करते हैं। वो जो है वहां पर अपनी वीरता का जो है प्रदर्शन करते हैं, कहकर नहीं बल्कि वीरता का प्रदर्शन करते हैं। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की जो है डिंग मारता है। तो फिर से लक्ष्मण जी ने उनके क्रोध को यहाँ पर फिर से क्या कर दिया है, और ज्यादा उन्हें जो है क्रोधित कर दिया है। ठीक है, नहीं संतोष संतोष तपनी कछु कहूँ, जनि रिस क्रोह की दुसह दुख सहूँ, वीर व्रति तुम ही धीर अछोभा, गारी देत न पाऊं शोभा, सूर समर करनी करही, कही न जना वही आपहूँ, विद्यमान रन पाई रिपु कायर, कतहि प्रताप हूँ। अब इस पर आगे देखिए अंतिम लाइनों में यहाँ पर लक्ष्मण जी ने क्या कहा है, उसके बाद जो है परशुराम जी क्या कहते हैं कि आप तो मानो काल को हाथ लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हो।
ठीक है। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने जो है अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया और बोले, अब लोग मुझे दोष दें, यह कड़वा बोलने वाला बालक मेरे जाने के ही योग्य है, मारे जाने के ही योग्य है। उन्होंने क्या कहा कि ये जो बच्चा है ये बार बार जो है इस प्रकार के कठोर वचन बोल रहा है, इसको मारने में ही अब भलाई है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बार बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आया है। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार, मैं दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से जो है इसको क्या कर देता, इसका वध कर देता। विश्वामित्र ने जो है हृदय में हंसकर कहा, परशुराम को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजय होने का कारण जो है ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, क्योंकि विश्वामित्र जानते थे कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। ठीक है। अब देखिए, किंतु यह फौलाद की बनी हुई जो है खांड है, रस की खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इसके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। अर्थात विश्वामित्र जी जानते थे कि राम और लक्ष्मण कोई साधारण मनुष्य नहीं है, भगवान विष्णु का अवतार है राम जी, और उनकी जो शेषनाग का जो अवतार है वो लक्ष्मण जी है। ठीक है। तो इसलिए जो है लक्ष्मण जी का जो स्वभाव है वो बड़ा क्रोधी है, और श्री राम जी जो है बड़े शांत और मृदुल स्वभाव के हैं। ठीक है। तो ये जो है आपका राम लक्ष्मण परशुराम जो है यहाँ पर आपका संवाद हमने पढ़ा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर श्री लक्ष्मण जी ने क्या कहा कि हे मुनि, आपकी प्रेम को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह जो है क्या है, चलिए इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ ये आपका राम लक्ष्मण परशुराम जो है संवाद, इसका आप अर्थ लिखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।